चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश बिहार की जेल के अंदर ही रची गई, ये खुलासा हुआ है। कातिल सलाखों के पीछे थे, लेकिन मोबाइल से, नेटवर्क से बाकायदा प्लानिंग चल रही थी और ये सब कुछ सिस्टम की नाक के नीचे चलता रहा है, किसी को पता भी नहीं चला। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शेरू सिंह उर्फ ओमकार जेल में बैठकर मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। मर्डर वहीं से प्लान किया गया, उसके बाहर उसके गुर्गे उसे अंजाम देते रहे। सवाल यही है कि क्या जेल अब गैंगस्टर्स के ऑपरेशन रूम बन चुके हैं? वो अपनी प्लानिंग करते हैं, सब कुछ तय करते हैं, घटना हो जाती है और उसके बाद तक पुलिस को पता नहीं चलता। ये बहुत सारे सवाल है, क्योंकि ये खुलासा हैरान करने वाला है कि जेल के अंदर बैठकर प्लानिंग हुई, सुपारी दी गई और घटना भी हो गई। और बिहार पुलिस कह रही है कि सब कुछ ठीक है, हम अब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर कैसे प्लानिंग हुई, क्या सिस्टम को पता नहीं चला? बहुत बड़ा सवाल है। पूरी जानकारी आपको देते हैं। जो खुलासा हुआ है चंदन मिश्रा मर्डर मामले में, बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। बिहार की जेल में ही साजिश रची गई है। बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह से पूछताछ की है। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में शेरू से पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान शेरू ने अब राज उगल दी है। बिहार की जेल में ही बंद इसके एक गुर्गे ने यह साजिश रची थी, शेरू ने यह बता दिया है पूछताछ में। तो आप सोचिए कि यह बड़ा खुलासा है कि यह पूरा मामला कैसे जेल के अंदर अपराधी आपस में बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर ले रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे हो रहा था। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि एक्शन हो गया है, गिरफ्तारी हुई है मर्डर में शामिल आरोपियों की। ये तस्वीर आप गिरफ्तारी की ही देख रहे हैं, पकड़े गए हैं, ये आरोपी पकड़े गए हैं। और बड़ी बात यह है कि आप बिहार पुलिस कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो मर्डर में आरोपी जो शामिल थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यानी जो शूटर्स बंदूक लहरा रहे थे, जो बंदूक लहरा रहे थे शूटर्स, वो अब पकड़े गए हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई, गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे पूरा इनपुट मिला, कितने अपराधी गिरफ्तार हुए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। 5 आरोपी अब तक आपको बताएं गिरफ्तार हुए। चंदन मिश्रा मर्डर मामले में बड़ा एक्शन हुआ है और बिहार एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। 5 चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल थे और पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं की है। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, जब रिकॉर्ड की जा रही थी तो पुलिस रोक रही थी। कानूनी प्रक्रिया के बाद बंगाल से पटना लाया जाएगा। कुछ और लोग भी इस मामले में शामिल हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। और गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। जिस तरह से पूरा खुलासा हुआ है, इसको लेकर बिहार में मंत्री क्या कह रहे हैं, नीरज कुमार बबलू, कार्रवाई को लेकर, उन्हें भी सुनिए। बिहार में सुशासन है और सुशासन का यही प्रमाण है कि अगर अपराध होगा तो अपराधी जेल जाएगा, इसकी गारंटी है। स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, उसे सजा होगा, इनकाउंटर भी होता है और घर पे बुलडोजर भी चलता है। बिहार में हर कुछ हो रहा है। बिहार में अब वो दिन कभी नहीं आएगा कि अपराधी अपराध करेगा और सीएम हाउस में बैठेगा। सीएम हाउस में अपहरण का फैसला अब नहीं हो सकता है, कोई अपहरण नहीं होता है। अपराध हो रहा है, मैं मानता हूं कि पुलिस को अपना कार्यशैली बदलना पड़ेगा, अपराधी के दिल में और भय व्याप्त करना पड़ेगा। एक आध इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा तो दर्जनों इनकाउंटर करना पड़ेगा। और एक और जानकारी सामने आई कि दरअसल ये जो घटना हुई थी वो सुपारी किलिंग थी, सुपारी दी गई थी। चंदन मिश्रा मर्डर के लिए सुपारी दी गई थी, हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। शेरू सिंह ने ही चंदन मिश्रा की सुपारी दी, तौसीफ को शेरू सिंह ने सुपारी दी। बेउर जेल में शेरू सिंह से तौसीफ मिला था और 3 दिन पहले ही समनपुरा पहुंचे थे ये शूटर्स। अस्पताल के पीछे शूटर्स ने डेरा जमाया हुआ था, इंतजार कर रहे थे। हर दिन अस्पताल की रेकी करते थे शूटर्स और तौसीफ को जानता था अस्पताल का स्टाफ, ऐसे में किसी ने रोका नहीं। तौसीफ का दोस्त अस्पताल में भर्ती हुआ था, स्टाफ जानता था और ऐसे में किसी ने उसे रोका नहीं और शूटर्स आराम से जेल के अंदर घुसते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं। हालांकि अब गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं कि जेल के अंदर प्लानिंग होती है। तौसीफ जो मेन शख्स था जिसे सुपारी दी गई थी, वो पता चलता है कि तौसीफ दरअसल क्राइम की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। उसका नाम भी बादशाह तौसीफ ही था और रील डालकर बकायदा वो दिखाता था कि वो कितना बड़ा दबंग है। उसकी इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिना मास्क कैमरे पर
पर नजर और बेखौफ चाल। पटना के पारस हॉस्पिटल में शूटआउट को लीड करने वाले इस शख्स का नाम है तौसीफ। सीसीटीवी फुटेज में इसकी चाल ढाल को देखकर समझ आ रहा है कि इसे किसी का कोई खौफ नहीं था। तभी तो तौसीफ वार्ड में घुसने से पहले एकदम आराम से पिस्टल निकालता है, कैमरे की तरफ देखते हुए रूम में घुसता है और गोली मारने के बाद एकदम आराम से बाहर निकलता है, जबकि तौसीफ के बाकी साथी दौड़कर बाहर आते हैं। जानकारी के मुताबिक चंदन मिश्रा के मर्डर के बाद तौसीफ ने वीडियो भी बनाया था और मौत कंफर्म करने के बाद ही कमरे से बाहर निकला था। हालांकि तौसीफ अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसका शौक क्राइम का बादशाह बनने का था। यही वजह है कि तौसीफ अपना नाम तौसीफ बादशाह लिखता है। पुलिस के मुताबिक तौसीफ बादशाह पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। पिता का हार्डवेयर का व्यवसाय है और मां एक शिक्षिका हैं। उसने सेंट कैरल्स स्कूल से पढ़ाई की है। तौसीफ का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में उसका नाम दर्ज है। तौसीफ हाल ही में सुपारी किलिंग में शामिल हुआ था। उसने हत्याओं को अंजाम देने के लिए पैसे लेना शुरू कर दिया था। रियल लाइफ में अपराध करने के साथ ही तौसीफ की रियल लाइफ भी उसके गुनाहों की गवाही देती है। तौसीफ बादशाह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। तौसीफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई रील्स हैं, जिसमें वो पटना में गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहा है। एक रील में तो खुद को पटना का राजा लिखा हुआ है। तौसीफ बादशाह की ये रील देखकर ही समझ आता है कि तौसीफ अपराध की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहता था। दाऊद की तरह ही खुद का नाम जुर्म की दुनिया में करना चाहता था और इसकी शुरुआत वो कर भी चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आरजेडी इसको लेकर सवाल पूछ रही है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ वाकई में तेजी से बढ़ा है बिहार में, और उसको लेकर जवाब कैसे बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, दोनों को सुनिए। खड़ा कर लिया आपने। मणिपुर नहीं दिखता है, बिहार नहीं दिखा, कल आप आए थे। 15 दिन में 37 हत्या की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजाना, बंगाल भेजिएगा। तेलंगाना में कुछ होगा तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा। ये क्या कि बिहार में सेलोटेप लगा लिया, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो गया। अपराध के खिलाफ अगर जीरो टॉलरेंस किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का है। आप एनडीए की सरकार में अपराध कर सकते हो, लेकिन अपराध करने के बाद आप बचोगे नहीं। महिलाओं में आज सुरक्षा की भावना आ रही है, अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जा रही है, और एनडीए भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करती रहेगी। कार्रवाई हुई है, 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो बिहार पुलिस कह रही है कि बहुत कुछ कर लिया, कार्रवाई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन क्राइम है कि रुकता नहीं। 2 तस्वीरें आज की भी आपको दिखा देते हैं। बिहार में 2 घटनाएं और हो गई हैं। पटना में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है, वहीं गया में डॉक्टर को गोली मार दी गई है। ये घटनाएं बता रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या खस्ता हालत है बिहार में। घटनाएं रुक नहीं रही हैं। चलिए घटनाओं की